हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ पोजीशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोग नाउन को एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नाउन को हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम है पोजीशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। तो हेडिंग देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हम लोग नाउन को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला है हमारा नाउन का यूज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन को हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम नाउन को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाउन को 4 तरीके से इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। पहला है हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी नाउन को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कैसा ये होता है। पहले हम लोग देखते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट को, नाउन को हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोग सारे किताबों में ये देखते आए हैं कि सब्जेक्ट का जो परिभाषा दिया हुआ है वो ये देते हैं लोग कि द पर्सन हु वर्क्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इसको लिखते हैं, द पर्सन who works in the sentence is called a subject। ये परिभाषा बहुत सारे टीचर, बहुत सारे किताबों में लिखा गया है। मेरे ख्याल से ये जो परिभाषा है ये गलत परिभाषा है। ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अब अगर ऐसा लिखूं एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, द पर्सन हु वर्क्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि सेंटेंस में जो आदमी काम करे उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह दिल्ली कौन सा काम कर रहा है।
क्या ये कोई काम कर रहा है? तो फिर क्या ये सब्जेक्ट नहीं है? नहीं, ये सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा इनकम्प्लीट है, ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका परिभाषा डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका जो परिभाषा होगा, डेफिनेशन होगा, वो होगा डूअर ऑफ द एक्शन, doer of the action and about which or whom something is told is called a subject। अब ये परिभाषा डेफिनेशन मेरे अनुसार है। डूअर ऑफ द एक्शन, इसमें वो भी आ गया, डूअर ऑफ द एक्शन यानी क्रिया को करने वाला, वह व्यक्ति जो कोई काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और अबाउट विच और हुम समथिंग इज टोल्ड, जिस किसी विषय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, जिस किसी विषय के बारे में कुछ बताया जाए, उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो मेरे अनुसार है। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, राम हेल्प्स श्याम, राम हेल्प्स श्याम। यहाँ पे हेल्प्स एक क्रिया है, एक वर्ब है, और ये करने वाला कौन है? राम। इस क्रिया को करने वाला कौन है? राम। दैट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, यानी वर्ब को एक्शन हम लोग कहते हैं, और इस एक्शन को करने वाला राम। तो राम क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। राम इस स्थान पर सब्जेक्ट है। जैसे और कह सकते हैं, राकेश रीड्स अ बुक। तो रीड्स क्या हुआ? रीड्स हमारा वर्ब है, दैट मीन्स कि रीड्स हमारा क्रिया है, और एक्शन वर्ड भी इसे कहते हैं। और इस एक्शन को करने वाला कौन है? राकेश। तो राकेश क्या हुआ? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, जो कि नाउन है, और राकेश क्या है यहाँ पर? नाउन। और यहाँ पर ये राम क्या है? ये भी है नाउन। तो यहाँ पर नाउन डूअर ऑफ द एक्शन यानी क्रिया को करने वाला, और ये हुआ नाउन। राम हेल्प्स श्याम, राम नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इस एक्शन को कर रहा है। यहाँ पे राकेश भी नाउन है, और ये रीड एक्शन को कर रहा है, यानी पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हुआ हमारा नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे सेकंड जो मेरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ले लीजिए सेकंड। जैसे अबाउट विच और होम समथिंग इज टोल्ड। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और दिल्ली क्या है? दिल्ली भी है हमारा नाउन। ये है हमारा प्रॉपर नाउन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे अब हम लिखते हैं, पटना इज अ बिग टाउन। पटना इज अ बिग टाउन। तो पटना यहाँ पर क्या हुआ? पटना यहाँ पर नाउन है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और पटना के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये परिभाषा मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल सही परिभाषा है और बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब।
अब दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन को कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन, receiver of the action and the thing which is affected, and the thing which is affected by a verb is called an object of a verb। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी क्रिया को रिसीव करने वाला, वर्ब को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। और द थिंग विच इज अफेक्टेड बाय अ वर्ब, यानी वह वस्तु जो वर्ब से प्रभावित हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर एज राकेश हेल्प्स मोहन, राकेश हेल्प्स मोहन। अब यहाँ पर हेल्प्स क्या है, हेल्प्स हमारा वर्ब है, दैट मीन्स कि हेल्प्स हमारा क्रिया हुआ, और इस हेल्प को लेने वाला कौन है, मोहन। इस हेल्प को लेने वाला कौन हुआ, मोहन, दैट मीन्स रिसीव करने वाला कौन हुआ, मोहन। तो मोहन यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये है क्या, नाउन, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और राकेश यहाँ पर क्या है, आप पहले से जान रहे हैं कि राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि ये भी क्या है, नाउन है, और ये आया है सब्जेक्ट के रूप में, ये हेल्प का सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं राजेश ईट्स एन एप्पल, राजेश ईट्स एन एप्पल, राजेश सेब खाता है। अब यहाँ पर ईट्स क्या है, ईट्स हमारा हुआ वर्ब, और इस वर्ब के द्वारा जो क्रिया किया गया, दैट मीन्स खाया गया, यानी तो यहाँ पर जो ये एन एप्पल है, ये एप्पल प्रभावित हुआ किसके द्वारा, ईट के द्वारा। जब आप एप्पल को काटेंगे, खाएंगे, तो वो एप्पल उस क्रिया से प्रभावित होगा, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। तो यहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड द थिंग्स विच इज अफेक्टेड बाय अ वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसे भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। या फिर आगे हम लेते हैं, जैसे उमेश बीट्स सुरेश, उमेश बीट्स सुरेश। तो बीट्स यहाँ पर क्या हुआ, बीट्स हमारा यहाँ पर हुआ वर्ब, ये दैट मीन्स एक्शन, क्रिया, और इस बीट को रिसीव क्या कर रहा है, सुरेश। उमेश बीट्स सुरेश, तो उमेश तो करने वाला हो गया, इस एक्शन को करने वाला, तो उमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो कि नाउन है। और यहाँ पर इस एक्शन को करके रहा है उमेश, लेकिन इसको रिसीव क्या कर रहा है, तो सुरेश, यानी बीट को रिसीव कौन कर रहा है, सुरेश। तो ये क्या हो गया, रिसीवर ऑफ बीट्स, और ये हो गया हमारा नाउन है, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये हमारा आया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और करते हैं। अब अगला जो हमारा है, अगला है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहेंगे, पहले आप इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा। एग्जाम्पल से पहले आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा
राकेश इज अ क्लर्क। राकेश इज अ क्लर्क। तो राकेश यहाँ पर क्या है, राकेश एज ए सब्जेक्ट है। यहाँ पर राकेश एक नाउन है और ये क्या बनकर आया है यहाँ पर, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि राकेश के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अभी मैंने सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन दिया वो दिया कि अबाउट whom और which something is told is called subject और doer of the action। मैंने ये दो परिभाषा उसमें दिया है, ऐड किया है, doer of the action and about whom और which something is told is called subject। तो यहाँ पर राकेश इज अ क्लर्क, तो राकेश के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि राकेश क्या है, तो राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। और राकेश के बारे में अब हमें और क्या बता रहा है, कौन सा बता रहा है। जैसे राकेश क्या है, तो राकेश एक क्लर्क है। क्लर्क है यानी ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, तो ये सारे यहाँ पर तीन शब्द हैं, 1 2 3, ये तीनों शब्द मिलकर हमें इस राकेश के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फिर अब ऐसे अगर हम लिखते हैं, रानी इज अ गुड सिंगर। रानी इज अ गुड सिंगर। तो यहाँ पर रानी क्या हुआ, रानी यहाँ पर है सब्जेक्ट और ये है अपने आप में क्या, नाउन, नाउन है। और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन है, क्योंकि रानी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। रानी क्या है, रानी एक सिंगर है। और यहाँ पर रानी के बारे में और इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है, रानी इज अ गुड सिंगर। तो ये जो पूरा शब्द है, इज अ गुड सिंगर, इज अ गुड सिंगर, ये चारों वर्ड्स मिलकर इस रानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आप अब समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द वर्ड्स which give information are called, which give information about a subject are called a subjective कॉम्प्लीमेंट। यानी वे शब्द जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, राकेश इज अ क्लर्क, तो इज अ क्लर्क, ये तीन शब्द मिलकर हमें राकेश के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राकेश क्या है, तो राकेश क्लर्क है। तो इज अ क्लर्क ये जो है ये कहलाया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तीनों शब्द मिलकर राकेश के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। रानी इज अ गुड सिंगर, रानी एक अच्छी सिंगर है। तो रानी के बारे में ये चार शब्द मिलकर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये चारों शब्द को कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सभी मिलकर रानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, the words which gives information about a subject are called subjective complement। वे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। The people of Bihar elected नीतीश कुमार द CM ऑफ बिहार। यानी बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार का CM बनाए। तो यहाँ पर नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार यहाँ पर हो गए ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन है प्रॉपर नाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आए हैं। अब नीतीश कुमार के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, तो CM ऑफ बिहार। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वर्ड्स which give information about an object are called objective complement, यानी वे शब्द जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, वे शब्द जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द पीपल ऑफ बिहार इलेक्टेड नीतीश कुमार द सीएम ऑफ बिहार, यानी सीएम ऑफ बिहार, ये जो शब्द हैं, 4 शब्द हैं, द सीएम ऑफ बिहार, ये चारों शब्द मिलकर नीतीश कुमार के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो शब्द ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उन्हें हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल इंग्लिश एक्सपो विद अमित सर को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।